लेने के लिए तो हम आप कितना भी परिवार भरा हो सब छोड़ के चले जाए। बहुत बढ़िया भाव दिया है संतों ने कि आई हैं बलमा हमारी, अरे लइके डोलिया कहार। जिस दिन वो परमपिता परमात्मा आएगा, ये संसारिक पति तो वापस हो जाएंगे, लेकिन वापस जाएगा नहीं। कि आई है बलमा हमारी, अरे लइके डोलिया कहार। औ चली जइबई मुख मोदी चदरिया। आत्मा सोचती है को तो रवई भी लखाई कौनो ठाड़ो मुस्काई। को तो रवई भी लखाई को तो ठाड़े मुस्काई। रवई भी लखाई को तो ठाड़े मुस्काई। कौनो खाती कौनो खाती पछार कोठरिया। कौनो खाती पछार कोठरिया। कौनो खाती पछार कोठरिया। आई है बलमा हमारी लइकई डोलिया कहार। संसार में कौन जाएगा मैया रवई भी लखाई भाभी ठाढ़ी मुस्काई। 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 सैया खाती सैया खाती पछार कोठरिया। सैया खाती पछार कोठरिया। राजा खाए पछार कोठरिया। आई है बलमा हमार लइकई डोलिया कहार। नारी साथ देती है केवल मकान तक,
परिवार साथ देता है केवल शमशान तक और पुत्र साथ देता है केवल अंतिम। बाकी कुछ नहीं जाता है साथ, जाएंगे हमारे आपके संस्कार। कोतौ से जिया लगावई कौनौ लकड़ी लयावई, कोतौ से जिया लगावई कोतौ लकड़ी लयावई, कोतौ से जिया लगावई कोतौ लकड़ी लयावई, से जिया लगावई कौनौ लकड़ी लयावई, कौनौ आगी कौनौ आगी लगावई सुंदर देहिया, आगी लगावई सुंदर देहिया, आगी लगावई सुंदर देहिया। आई हई बल महामारी लई डोलिया कहार, आई हई बल चली जई भई मुख मोदी चदरिया, चली जई भई मुख मोदी चदरिया, चली जई भई मुख मोदी चदरिया। ससुरा लकड़ी लयावई देवरा से जिया बिछावई, ससुरा लकड़ी लयावई दिया बिछावई सयागी हो, सयागी लगावई सुंदर देहिया, सयागी लगावई सुंदर देहिया, सयागी लगावई सुंदर देहिया। आई हई बल महामारी लई कई डोलिया कहार, आई हई बल महामारी लई कई डोलिया कहार, सजना हमार लई कई डोलिया कहार, चली गई भई मुख मोदी चदरिया, चली गई भई मुख मोदी चदरिया, चली गई भई मुख मोदी चदरिया। और संतों ने कहा है, कहाती कबीर सुनो भाई साधो साधो, कहाती कबीर सुनो भाई साधो, कहाई कबीर सुनो भाई साधो, कहाती कबीर नवा भाई साधो साधो, लौटी नहीं आई भई यही नगरिया, भगवान की। तो एक ना एक दिन हमको जाना है, तो आइए, बहुत पुराना इतिहास है। संवत 1601 में जिस समय हमारे देश पर जो है बादशाह अकबर का शासन था, ये हमारा देश छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था और उसी में झांसी के पास एक ओरछा नामक नगर था, जिसमें बहुत बढ़िया एक राजा राज करते थे, जिनका नाम था महाराज वीर सिंह।
राजा वीर सिंह राज करते थे और बहुत सुंदर जिनकी प्राण प्यारी का नाम था विचित्रा, बहुत सुंदर रानी। राजा वीर सिंह अपनी प्रजा को वात्सल्य प्रेम देने वाले, कि नगर और छा धाम सुनो सुख धाम प्रजा रहे राजी, और जम वीर सिंह थे भो परे बड़ो तो पर बहुत बढ़िया राजा हुआ है। जब वीर सिंह ने पापड़ो रे तपोधारी, और रानी विचित्रा ने हर जाई जन में दुई लाल करो लग ख्याल प्रजा रहे राजी, प्रजा रहे राजी। पतिव्रता थी नाम रे विचित्रा पंचोला, विपतिया सब पर परती विपदा पर भार, विपत परी ना जानल पे मोछली लखनऊ विपत परी रामचंद्र जब हरि गई जानकी नारी, और बहारी रामचंद्र ने ले लंका गई नाश कराई। और विपत परी थी शिव शंकर जब भस्मासुर पर पछार, गिरधारी हो तो नहीं तो मिट तो बंस दिगंबर ज्ञान। मेरी मौने ओ बंसी के बजैया श्याम सवरिया रंग के आई जइयो, अरे बंसी के बजैया श्याम सवरिया रंग के आई जइयो। बहुत बढ़िया राजा थे जिनकी रानी का नाम था विचित्रा। महारानी विचित्रा ने 2 बेटे को जन्म दिया और 1 बिटिया को जन्म दिया। 3 बच्चों का परिवार है। और ये हमारे परम आदरणीय सर्व सम्मानित भैया श्री महेंद्र प्रसाद यादव जी, बाबा जी, जो ये आपके अभी आपके यहाँ आए हैं, बाबा जी के यहाँ से आए हुए हैं भाई। ये डोढ़ारा शिवालकपुरवा के निवासी है, समाज में पधारे हुए हैं, जिनके द्वारा भगवान के लिए भोग प्रसाद और पुष्पहार, साथ में मेरे को भी पुष्पहारों से सम्मानित किया है। भगवान से हम प्रार्थना करेंगे कि भैया की
दीर्घ आयु भगवान हर मनोकामना पूर्ण करते रहे और बस यही मंगलमय कामना है इनके हाथ धर्म की ओर बढ़ाते रहे। बोले गोविंद भगवान की जय हो। बहुत बहुत साधुवाद है भैया जी को। भाई यहाँ तो लोग बाग गाँव सुनाई नहीं कर पाओ और ये तो 15-20 किलोमीटर दूरी से चल करके आए और बराबर आपके यहाँ ये जो भैया हमारे शिवम जी ने ऐसा पुल बना दिया है जो ये कथा आज हो रही है और ऐसा पुल बनाया है कि जब जो चाहे तब नदी से पार हो जाओ, ये नदी से तब उस पार हो जाओ। चंद्रशेखर विश्वकर्मा जी के परिवार से बिटिया जी के द्वारा चंद्रिका विश्वकर्मा जी के द्वारा ये 51 मुद्राएं भगवत दान आया है भगवान के पावन शरणों में। भगवान जीवन मंगल में बनाए और ये रामाश्रय महतो दादाजी के द्वारा ये भगवान के चरणों में अपनी गाढ़ी कमाई लगा करके भोग प्रसाद समर्पित किया है। भगवान जीवन मंगल में बनाए, दिन दूना रात चौगुना हो भाई। भगवान के दरबार में चढ़ा दो भगवान। मैंने का किसी मीटिंग में बताया है भाई, ये प्रसाद बन गया, इसमें भगवान इतना गदगद हो गए कि जिसका कोई जवाब ही नहीं। ये हमारा आपका है केवल श्रद्धा। भैया श्री रामकरण जी के द्वारा 51 मुद्राएं भगवत दान आया है भगवान के शरण में। भगवान जीवन मंगल में बनाए। 2 पुत्र थे राजा वीर सिंह के और एक बिटिया थी जिस बिटिया का नाम था कुंजावती, जो दतिया में एक गणपत नाम के लड़के के लिए ब्याही थी। बड़े पुत्र जुझार की जो है, बड़े लड़के का नाम है जुझार और छोटे बेटे का नाम था हरदौल। जुझार की शादी हो गई। चंपा नाम की, चंपावती नाम की दुल्हन जब घर में आई तो एक दिन महारानी विचित्रा जो है बीमार पड़ गई। भाई ये शरीरम व्याधि मंदिरम, कौन बीमारी कितनी वक्त उत्पन्न हो जाए तो कोई भरोसा नहीं है। क्या हुआ, जब रानी बीमार हो गई तो अपने मन में संकेत किया। उस समय हरदौल की उम्र जो है खाली 6 वर्ष की है लोगों, 6 महीने की, 6 वर्ष नहीं है, 6 महीने की आयु है। तो अपनी बहू चंपा को बुलाया और राजा वीर सिंह को बुलाया, अपने बेटे बड़े जुझार को बुलाया, सबको पास में बिठा लिया और कहने लगी, अपने बेटा हरदौल को उठाया और अपनी बहू चंपा से कहने लगे, बेटी कोच फैलाओ, हम कुछ तुम्हें धरोहर देना चाह रहे हैं। क्या किया, उस मैया ने अपने 6 महीने के पुतले को उठा करके और उस बहू की गोद में डाल दिया और कहा, बिटिया अगर मैं मर जाऊं तो आज से ये तुम्हारा देवर नहीं है, तुम्हारा बेटा है, मैं तुम्हारी गोद में डाल रहा हूं। और इतना कह करके मेरे नौजवान साथियों, वो मैया सदा सदा के लिए सो गई। और जब सदा सदा के लिए सो गई, पूरा परिवार आज सुख गम में छा गया है। पूरा परिवार सुख गम में छा गया है। और महाराज वीर सिंह भी जो है कुछ दिनों के बाद अपना शरीर छोड़ दिया। और एक बात है, हकीकत है, पति पत्नी का जोड़ा है दादा, और जोड़ा जिस दिन फूट जाएगा तो कम से कम 5 साल आयु आदमी की कम हो जाती है। 5 साल आयु कम हो जाती है। जब महाराज वीर सिंह भी नहीं रहे तो भाई ओरछा की राजकाज का जो है राजा बनाया गया बड़े पुत्र को, जुझार को।
अरे जुझार सिंह बाड़ो रे बाड़ो है तापधारी। नारी चंपावती हाय नारी रे, अरे चंपावती अरे नारी रे प्राण दे पंचोनारी। समान ओ बड़े प्रेम से याद लला को रखती है वो भैया हो नहार बलवान विधाता कैसी बानी है। भैया हो नहार बलवान। मेरे नौजवान साथियों, हरदौल का पालन पोषण जो है चंपावती भाभी कर रही है और धीरे धीरे हरदौल सयाना होने लगा। लेकिन लला को ये नहीं मालूम है कि हमारी मैया नहीं, हमारी भाभी। जुझार भी अपनी रानी को कभी ये अवगत नहीं होने देता है कि तू जुझार हरदौल की भाभी है। धीरे धीरे हरदौल की जो है जब सयाना हो गया 18 वर्ष का तो शादियां आने लगी। और जब शादियां आने लगी तो एक दिन जुझार ने हरदौल से कहा भैया शादी कर लो ना। तो हरदौल को ऐसा लगा कि मानो सैकड़ों बिच्छुओं ने डंक मार दिया और एकदम से बोले भैया मैं शादी नहीं करूंगा। इसलिए बोले हरदौल सुनो भैया शादी कर रुक जाएगी नैया। घर में दुल्हन जब आएगी सुख मिली है लेकिन चैन नहीं। हरदौल सुनो भैया शादी कर रुक जाएगी नैया। घर में दुल्हन जब आएगी सुख मिली है लेकिन चैन नहीं। शादी कर रुक जाएगी नैया और घर में दुल्हन जब आएगी सुख तो मिलेगा लेकिन चैन नहीं। मैं अपने भैया और भाभी की सेवा नहीं कर पाऊंगा इसलिए मैं शादी नहीं करूंगा। और जब इतना कहा तो जुझार कहने लगा ठीक है अगर तू शादी नहीं करेगा पूरा ब्रह्मचारी जीवन यापन करेगा तो मेरे को तेरे ऊपर नाज है कि हमारा भैया एक महात्मा है। हरदौल बच्चों के साथ में पढ़ने जाता है और जब तलक के लिए लौट करके नहीं आता है घर को जुझार की पत्नी चंपावती अपने पिया को भोजन करा के दरबार को भेज देती है लेकिन खुद नहीं खाती। इतना बढ़िया प्यार। सोचती रहती है कब मेरा देवर आए और कब मेरा लल्ला आए जो मेरी गोद में बैठ करके भोजन करे तब हम खाए। और यही हरदौल भी सोचा करता था कब स्कूल से छुट्टी मिले और कब हम जाएं अपनी मैया के आंगन में जाएं उसकी गोदी में बैठ करके जब हम भोजन करेंगे तो आत्मा तृप्त होगी। इतना बढ़िया प्रेम।
लोगों, दुनिया वाले हर चीज बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन एक चीज नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं, इसके जानी दुश्मन है दुनिया वाले। अगर किसी के प्रति किसी को प्यार हो गया, प्रेम है, तो उस प्रेम को दुनिया वाले बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। एक दिन की बात है, जब हरदौल 2-4 दिन स्कूल नहीं जाता है, तो साथ के लड़के जो बच्चे हैं, छात्र लोग, कोई कहता है भैया हरदौल आज 4 दिन हो गए नहीं आया। एक लड़का बोला 4 दिन हो गए हरदौल नहीं आया स्कूल, कहाँ रह गया। अंदाजा लगाना कि बात में कितना बड़ा घोर अपराध है। दूसरे लड़के ने आंख दाब करके बोला कि तेरे को नहीं मालूम है, अब तो उसकी भाभी पढ़ा रही है। ऐसे ऐसे जो है लोग टिप्पणियां उठाने लगे। एक दिन की बात है, जुझार के दरबार में एक रिश्ते में लगता था जुझार का चाचा, और जा करके खड़ा हो गया और एकदम से कहने लगा जुझार। जुझार बोले हाँ चाचा, क्या मेरे से कोई गलती हो गई। अरे गलती तेरे से नहीं हुई है, बहुत बड़ी गलती हुई है तेरे से, तो अभी नादान बन रहा है। तो एक बात बता, तो अपने भैया हरदौल की शादी क्यों नहीं करता है। कितना बढ़िया दूध था, वो कुत्ता ने फाड़ दिया 2 मिनट में। तो अपने भैया हरदौल की शादी क्यों नहीं करता है। जुझार बोले, कहने लगे चाचा मैं तो शादी करना चाहता, वो करता ही नहीं है। वो कहता मैं ब्रह्मचारी रहूंगा। एकदम से कहने लगा ये चुनौती तेरी मेरे लिए काल है, और तेरे को नहीं मालूम वो शादी क्यों नहीं करता है। क्यों नहीं करता है। एकदम से वो चुगला बोला है लोगों। क्या बोला है। अरे हरदौल कुंवर तेरी रानी संग में ऐसो वरे उड़ावे। वो तेरी रानी चंपा से कंडक्ट हो गया है, ओ इसीलिए वो शादी से इनकार वर करावे। महाराज सुनो जब चाचा के ये बैल ओ खड़ा जुझारा भयो तुरंत ही हुई गो पंचो। अब तो हो नहार बलवा नहीं आकर हुई रो है, क्या होनी है एकदम से वो जुझार कहने लगा, वो चाचा कहने लगा वो तेरी औरत से कंडक्ट हुआ है और इसलिए शादी नहीं करता है। और एक दिन ऐसा आएगा जब तेरी गला कटावे गोना और समझ कुछ आवे दोहा। एक दिन ऐसा आएगा कि तेरा दोनों मिलकर के कहीं कत्ल न कर दे। अरे से तो के समझाई है, अब ही चेतुरे और नहीं कौ दिन तेरी मौत तो आएगी, लल्ला काहे बनो रे दादा। धरती तलक रे कई और अब
अपने मनमा जुझार सोचे भैया मनया में जाए। में चचा लगता था, नालायक ने इतना बढ़िया जो है दूध था और थोड़ी सी फिटकरी लगा करके फाड़ दिया मेरे नौजवान साहब, और कहने लगा अब तेरी मौत आ गई है। जुझार के नीचे पृथ्वी खसक गई और सोचने लगे हो सकता है जवान है ना, जवानी का नशा बड़ा खराब होता है। जुझार फौरन कचहरी से उठ लिया और जाकर के जो ही दरबार में पहुंचा, और उस समय रानी चंपावती अकेले बैठी थी, सोचने लगी पिया गए। जाकर के प्रणाम किया, चरणों में गिर गई। जुझार अपनी पत्नी को लात मार दिया और कहा कमीनी हट जा पीछे। इस गंदी जबान से मेरे को पति कह रही है। एकदम चंपावती सिसकने लगी, पिया बात क्या है, कुछ बताओ ना। तो बड़े जोर के साथ में गरज करके बोला और कह लगा कमीनी, अरे हर दौल कुंवर के साथ बगली है सो अरे उड़ावे। और मोको अब मालूम होता है मौत मेरी हायावे। सुन के बानी पद प्रीतम की रानी गरीब भरा रखा। और सुन के बानी आज दुल्हा की दुल्हन गिरी बना। वो पाँव पकड़ के रानी बोले साजन पैया परो तुम्हारे। मर गई सासु हमारी गोदिया गई गई। और काहे दोष लगावत सजना क्या तेरी अकल गई गौरा। रानी चंपा फपक फपक रोने लगी और कहने लगी पिया आपको गलत फहमी हुई है, गलत डाउट हुआ है। हर दौल मेरे को माँ मानता है और मैं उसे बेटा मानती हूँ। एक बात बताओ, तुम्हारी मैया का जाया है और जब मरने लगी तो मेरी गोद में डाल गई, तो बताओ मैं उसे कैसे अलग कर दूं। एकदम से जुझार करने लगा खामोश, इस गंदी जुबान से मेरे को पति मत कहो। और अगर तू मेरे को सच्चा पति मानती है तो एक काम करो, आज जब हरदौल आए तो हरदौल को अगर मेरे को पति मान रही हो तो मेरे कहने पर उसे जहर दे दो। और जैसे इतना सुना तो पछाड़ खा के खड़ा गिर गई। और जैसे गिरी है लोगों, और जैसे गिरी फपक फपक रोने लगी और कहने लगी पिया ये आप क्या कह रहे हो, मेरे से नहीं होगा, क्योंकि मैंने बाले से पाला है उसे और मेरे को मां मानता है और हम उसको जहर दे दें। कौन ऐसी मैया है जो अपने लल्ला को जो है जहर दे के मार देगी। एकदम से कहने लगी अरे कमीनी, जो मैं कह रहा हूं उसे करो, मैं तेरा पति हूं और तेरा तो कोई है नहीं, तो तेरा तो देवर है।
और मेरी तो सगी मैया का लल्ला है, दर्द मेरे को होना चाहिए। और इतना कह करके जुझार चलने लगा, कहने लगा अगर मैं जा रहा हूं और तू अगर हरदौल को जहर नहीं देगी तो सुबह मेरा मरा हुआ मुख देगी। इतना बढ़िया दूध था उस कुत्ता ने, ऐसा फाड़ा कि जिसका कोई जवाब नहीं है। जुझार तो चला गया और इधर स्कूल से जब हरदौल ने छुट्टी पाया तो सोचने लगो लाओ मैया के आंगन में जाएं और कब गोदी में बैठ के भोजन करें। मां आंगन में बैठी, चंपावती आंगन में बैठी और आओ लल्ला जैसे आओ, झोला रख दिया और जाय के आंगन में बैठी थे तो जाकर के बड़े प्रेम के साथ में कहने लगा मां। और जैसे मैया का शब्द सुना माँ का तो सोचने लगी वो दुखिया कि मैं कितनी बड़ी अभागन हूं कि मेरी कोख से तो कोई संतान पैदा नहीं हुई, लेकिन मेरे को लल्ला कहने के लिए मेरी सास जो है मेरे की माँ बना करके गई। नीचे को मुंह लटकाए हुए बैठी है हरदौल जी था और पहुंच गया। हे बच्चे लोगों ने तुरंत हराइए इसको। मेरे नौजवान साथियों, आज बिलिक बिलिक करके रो रही है वो हरदौल। कहने लगा मैया एक बात बताओ, क्या तुमको किसी ने कुछ कहा है? ओ मेरी धर्म की माता, माता कोई बेटा रो बुलाई रे। अरे धर्म की माता, माता तुम लौआ रो तो घोराई रे। औ काहे आंगन बैठी रोवे मोकोन के समझाई रे। बोला हरदौल मैया और कौन खता मोरी मैया होई गई मुंह से मुख जमायो रे। और इतना कही के याद लगा मैया की गोद में आओ रे। इतना कही के आज हरदौल मैया की गोद में बैठ गया और जब मुख छुपाए रोती थी जैसे धोती से मुख हटाया। आंसुआ देखो मां नैनन में, बेटा बिलख बिलख नहीं जाए। ओरी जननी ओरी मैया काय को आंसू रही बहाए। चंपावती हाय जब रोवे और नाई कछ खाई रोल सुनाए। तो हरदौलो धन बोलन लागे मैया सुन ले ध्यान लगाए। और यदि तुम मैया बोलियो नहीं तुमसे साफ कई समझाई। ओरी जननी साच बताऊं आंगन दी है प्राण गवाए। मैया अगर तुम मेरे से बोलोगी और बताओगी नहीं क्या कुछ भैया ने कहा है या किसी और ने आंखी दिखाया है, अगर नहीं बोलोगी तो ये लला हरदौल अभी कटारी मार के तुम्हारे आंगन में मर जाएगा, लेकिन मैया मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता।
और जैसे मेरे नौजवान साथियों ये बात सुनी तो मैया ने अपना धोती से मुंह ढके थी, आज धोती के मुंह खोल दिया और अपने लौवा को सीने से लिपटा करके बोली, बेटा अब क्या बताएं कि मेरी कोखी में पत्थर पर ललाल का जन्म न तोई दई माई रे। बेटा मेरी कोखी में पत्थर पर ललाल जन्म तोई दे पाई रे। जय के कारण लालाई बजूठो दोष लगाई रे। और सुनो बेटा, अरे तेरे भैया को कहूँ चुगला ले, चुगला बादर उखारे आई सभा मावो मोरे ललना मिरलो बहताई रे। आज फपक फपक रोने लगी और कहने लगी, बेटा तेरा दोस्त कोई नहीं है, दोस्त तो मेरा है। अगर तो मेरी कोख से जन्म लेता तो आज तक कोई उंगली उठाने वाला नहीं होता। सबसे बड़ी दुख की बात यह है तू मेरा देवर है और किसी चुगला ने तेरे भैया को जो बहका दिया है और तेरे ऊपर तेरे भैया को इतना बड़ा डाउट हो गया है कि हम दोनों जो ऐश करते हैं। एकदम से छिटिक करके दूर खड़ा हो गया, हरदौल करने लगा, मैया और ये परम आदरणीय हंसराज चौहान दादाजी के द्वारा खेवली से 101 मुद्राएं भगवत दान आया है। भगवान जीवन मंगलमय बनाए। लोगों आज फपक फपक दोनों देवर और भाभी रो रहे हैं। और क्या कहा है मैया? परशुराम यादव जी के द्वारा 101 मुद्राएं भगवत दान आया है। भाई भगवान जीवन मंगलमय बनाए, प्रभु सुख शांति आनंद प्रदान करे। और कहा क्या है? एकदम से कहने लगी वो मैया, कहने लगी बेटा जो कहा है तो ना हमसे कहा जा रहा है और ना ही किया जाएगा। क्यों? अरे तो बताओ ना। तो आज वो चंपावती कहने लगी बेटा सुनो, जो मेरे से तुम्हारे भैया कह गए हैं क्या? बोली है चंपा वो लाला तो जहर खिलाने की आई है। मेरे सैया ने याद सदवो लाई दर्द निकलाई है। तेरे को जहर देने को कहा है। सुन के पानी आज भाभी की बोले तुरंत उड़ा लो और खुशी खुशी से पिसदे मैया फिर हमली है बोले उतार। से थाल बढ़ाया वो जाने दिलों में सोया मैया सामने आज लौआ ने बिसकी थाली लौटाए।
रखी थी बिस्की भरी, आज उठा लिया और कहा मैया मैं आज खा लूंगा और मर जाऊंगा। अगर मैंने सच्चे मन से तुम्हें मां माना है तो लौट करके हम तुम्हारी कोख से जन्म लेंगे तो कोई दोबारा उंगली नहीं उठाएगा। मेरे नौजवान साथियों, और इतना कह करके थाली उठा लिया और चंपावती पकड़ने को चली, लेकिन हरदौल ने कहा मैया तुम्हें हरदौल की कसम है मेरी थाली को मत पकड़ना, खा लेने दो। और जो ही खाने लगा है वो जहर का भोजन, तो मैया पछाड़ खा के गिर गई और जाते जाते जब शरीर में वो जहर का भोजन गया तो हरदौल भी गिर गया है महलों में। और जब हरदौल गिर गया है महलों में मेरे नौजवान साथियों, तो आज फपक फपक करके वो मैया रो रही है। और जब थोड़ा सा होश आया तो हरदौल लड़खड़ाती जबान से बोले माँ, और जैसे माँ कहा है तो मालूम होता है उस भाभी माँ का कलेजा फट गया, उस भाभी माँ का कलेजा फट गया हो और कहने लगी बेटा हरदौल बोले मैया अब मेरी जुबान लड़खड़ा रही है, मेरी मात सोचपत मेरो तुम की जो, मरते दम तक आज भवज मेरी आज नमस्ते लीजो। माँ नमस्ते, मेरी मात सोचनाई मेरो कछु की जो, प्रेम सहित वो मात नमस्ते आंगन माली जो। कही गए याद सतवाती पंचो स्वर्ग को गौर सिधारी, सुंदर छाया महल में बरी है मर्दो ध्यान बिसरी नहीं जाए। और बिलिख का भावद रोवैया देवरा तो रही पुकारी, ओरे कन्हैया सासुल वाले कह पर पाओ मिलन हजार। लोगों आज वो सदा सदा के लिए वो सतवादी सो गया, और सो गया तो मैया भवज जो है चंपा बिलखती रही आंगन में, और जब आंगन में बिलखती रही इधर रोना धोना सुन करके, और जैसे जोधार आया और आते आते एक लात मारी है हरदौल के जो है शरीर में, और कहने लगा ओरी कमीनी इस कुत्ता के लिए तू रो रही है, मर जाने जैसे। मेरे नौजवान साथियों जैसे इतना सुना है तो वो लात हरदौल के शरीर पर नहीं पड़ी, लेकिन उस मैया के कलेजे पर जरूर पड़ी। कलेजा पकड़ के बैठ गई और क्या किया, कुछ नौकरों को बुलवा करके और कहने लगे ले जाओ, जुझार कहने लगा इस कुत्ता की लाश को गांव के बाहर फुकवा दो। मेरे नौजवान साथियों हरदौल की लाश को फुकवा दिया गया है, और मैया चंपावती बिलखती रह गई, सूख करके कांटा हो गई अपने पुत्र के प्यार। और एक गुप्त दान आया है किसी का भाई, महादान है, भगवान जीवन मंगलमय बनाए। परम आदरणीय गणेश यादव जी के द्वारा
मिष्ठान भंडार भैया जी के द्वारा 51 मुद्राएं भगवान के चरणों में पावन भेंट हुए हैं। भगवान जीवन मंगलमय बनाए। राम मिलन विश्वकर्मा जी के द्वारा 51 श्रद्धा सुमनदान हुए हैं भगवान के पावन चरणों में। और ये शिव विश्वकर्मा जी के द्वारा 51 मुद्राएं सादर भेंट हुए हैं। भगवान जीवन मंगलमय बनाए। और ये हमारे परम आदरणीय सर्व सम्मानित बुद्धोलाल भैया चाय वाले जी के द्वारा 101 मुद्राएं भगवान के चारों चरणों में अपने खून पसीने की कमाई दान किया है। भगवान जीवन मंगलमय बनाए। बोले गोविंद भगवान की। आज वो दुखियारी रोती रह गई और इधर लाश को जब फुकवा दिया गया तो इधर हरदौल की आत्मा भटक रही थी। लोगों, हरदौल की आत्मा भटक रही थी और कहां को पहुंच गई? दतिया में बहन कुंजावती के यहाँ। और जैसे कुंजावती के यहाँ पहुंची है आत्मा और रात्रि का समय है, बहन अपने महलों में सो रही है और jैसे सोते में जाकर के एकदम से झटका लगा और रो रो करके हरदौल अपनी बहन से कह रहा है, बहना हरदौल अपनी रो रो करके बहना से कह रहा है, बहना 101 मुद्राएं परमादानी भैया श्री सोनू चौरसिया जी के द्वारा भगवत दान आया है। भगवान के पावन चरणों में जीवन मंगलमय हो। क्या बोले हैं हरदौल की आत्मा? आज सोते में अपनी बहन बेंदुली के पास पहुंची है आत्मा और जा करके बोली है कि तोए कैसी आए गई नींद, बहन तो को भैया रो तो जगाई रे। अरे तू कैसी सो रही है बहना? कोई कैसी आई गई नींद, तो को बीरना रो तो जगाई रे। और इतना कही हरदौल कुंवर हाय बहनाई रो तो जगाई रे। और क्या बोले बहना? तेरो भैया भूखा बहन बहन देख भोजन दियो तो लिख के आज बहन को भैया रो तो जगाई रे। और क्या बोले हैं हरदौल दीदी? अरे तू तो सोई नहीं सुख निंदिया में बिरना रो तो जगाई रे। और कोखी का भैया दुश्मन हो जो मोको दो मरवाई रे। चुगुल ले जाकर मोरे भैया को महकाई रे। पिस दे दियो हमें को देखो भवन भाई बनवाई रे। मेरे नौजवान साथियों, अपनी बहन जो है कुंजावती को सपना दिया और कहने लगा है रो रो करके हरदौल बहन को जगा रहा और कह रहा, बहना तेरा भैया जो है बड़ा भूखा है, इसे भोजन करा दे और आज भोजन करा दे। अब तेरा भैया जीवन में तो नहीं मिलेगा, क्यों किसी ने धोखा दे दिया और भैया जो है
बैरी हो गया, मजबूर भौजाई हो गई, भौजाई ने विष दे दिया भैया के कहने पर। और इतना ही जैसे कहा मेरे नौजवान साथियों, और बहन की नींद जैसे उचटी, अब सुबह का समय हो रहा था, 4:30 पौने 5 बज रहे थे। एकदम से अचानक महलों में बहना रोने लगी, फुट फुट रोने लगी। और जब महलों में कोलाहल हुआ तो कुंजावती की ननद आई और कहने लगी, भाभी क्या हुआ है, तू रो रही है? हाँ क्यों? मेरा भैया हरदौल आया है और हमको ये लग रहा है मेरा भैया हरदौल अब इस दुनिया में नहीं है। बालेपन में मेरी मैया मर गई, लेकिन मेरी भाभी की गोद में मेरे भैया को दे गई, और आज मेरा भैया हमसे बिछुड़ रहा है। बहन रो रही है और कह रही, बहना सुधी आए गई, सुधी आई गई बिरन की बहुत रोई, सुधी आए गई, सुधी आए गई बिरन की बहुत रोई, सुधी आए गई, सुधी आए गई भैया की बहुत रोई, सुधी आए गई। बहना उठी और रोने लगी, सुधी आए गई बिरन की बहुत रोई, सुधी आए गई, सुधी आए गई भैया की बहुत रोई, सुधी आए गई, सुधी आए गई भैया की बहुत रोई, सुधी आए गई। ओ भैया सुधी आई गई बिरन की बहुत रोई, सुधी आए गई, सुधी आए गई भैया की बहुत रोई, सुधी आए भैया। सुधी आए गई भैया की बहुत रोई, बहुत रोई, बहुत रोई, बहुत रोई, सुधी आए गई, सुधी आए गई बिना के बहुत रोई, सुधी आए गई, सुधी आए गई भैया की बहुत रोई, सुधी आए गई, सुधी आए गई भैया की बहुत रोई, सुधी आए गई। अरे बिलिख बिलिख के हाय पहली रावई, नैन नया सुहाय रही है, जय हो माँ के छैया कुंवर कन्हैया, कहाँ पर भैया हो हमारे, आके छैया कुंवर कन्हैया, कहाँ पर भैया हो हमार, आके छैया कुंवर कन्हैया, कहाँ पर भैया हो हमार। अरे तारल कर कर के पहली रावई, जिनकी बिथारे सही नहीं जाए, का छवि पर नौवा समय की मेरी जीभ लपेटा खाए। राछवी परनवा समय आके मेरी जीभ लपेटा खाए, राछवी परनवा समय आके मोरी जीभ लपेटा खाए। अरे रोला सुन के रंग महल बा, चारों महल रे रो भगाई। अरे भैया भैया हाय के गोलावे, पहली रावई रे आस बहाए। भैया भैया कहे गोहरावे, बहने रावण के नहार। भैया भैया कहे गोहरावे, बहने रावण के आगे। लोगों, आज बहन कुंजावती फूट फूट रो रही है अपने महलों में, और तब तक के लिए ननद जाके आ गई और कह लगी, कुंजावती
क्या हो गया? कहने लगी है घरी बहना, मेरा भैया हरदौल सपने में आया है और मेरे से कह रहा तुम्हारा भैया नहीं, मैं भूखा हूं, मेरे को भोजन करा दो, क्योंकि अब तुम्हारा इस भैया इस दुनिया में नहीं है। भैया को भैया ने जो है जहर दे के मरवा दिया। एकदम से कहने लगी है कुंजावती की नंद, पागल हो गई है तू? ओ विचित्रा, कहने लगी है कुंजावती तू पागल हो गई है? अरे झूठे होते हैं सपने भी, पागल कहेगी। और अगर ज्यादा भैया भैया चिल्ला रही तो सुबह चली जा और जाए के देखिए अपने भैया मरे हुए भैया का मुंह। अगर मरा होगा तो भी मिल जाएगा और जिंदा होगा तो मिलेगा। और जैसे इतना कहा तो आज सुबह उठ करके कुंजावती ने अपने पिया गणपत से कहा, गणपत ने रथ सजवा दिया कि जाओ देवी चली जाओ। क्यों? तुम्हारा अगर भाई है तो हमारा भी साला है। जीजा और साले का जानते हो रिश्ता इतना पवित्र होता है जिसका कोई जवाब नहीं। अब तो इस रिश्ते पर कीचड़ उछल गया हो। और ये परमादरणीय श्याम रावत दादाजी के द्वारा 21 मुद्राएं और ये लौकुश भैया जी के द्वारा 50 मुद्राएं भगवत दान आया है। भगवान जीवन मंगलमय बनाए। आज जैसे ही रथ को सजवा लिया और जब ही कुंजावती चली है अपने ससुराल से पीहर के लिए, तो उस बहन को लोगों आज तुरंत अशगुन होने लगे। और ये अगर अशगुन हो जाए बहना तो पीहर को मत जा। कितना बड़ा अशगुन हुआ। कि धर्यो पैजनी पाव पैजनी रथ की टूटी, और रथ पर बैठी न पाई गूंजन धुनी की टूटी। रथ पर चढ़ नहीं पाई, जैसे पैर रखा रथ की पिंजनियां टूट गई और रथ के ऊपर जब चढ़ी बैठना चाहा तो अरे धारे पैजली बाबा पैजली रथ की टूटी। जय हो गुरुदेव। और रथ पर बैठी न पाई गूंजन धुनी की टूटी। लेकिन फिर भी नहीं मानी। बकोदतुर लटकती है जाए कहो न जाए हिया की फूटी। भारी असगुन हो ही बहन की किस्मती फूटी। अरे टी 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 रे करती टटुइया ऊपर बादल बलराई। अरे कौवा रोई रहे मारग मार अपनी बानी हाय रहे सुनाई। धीरे धीरे हाय आज वो पहना पहुंची नगर रे और छा जाई। अरे कौआ रोई रहे रे महलन पर मानो सियाहल हुई जाए। बहन आज जब
अपने समय मैके में पहुंच गई ओरझा में, तो ओरझा की दशा खराब है। हरदौल के मरते मरते जब ये सनसनी पूरे नगर में पहुंची, इतना प्रेम था लोगों से कि बहुत से बच्चे अपनी जान दे दिए। कौन ने संखिया खा लिया, कौन ने विष खा लिया, कौन ने कुइयां में डूब के मर गए। इतना बड़ा प्रेम था। और पीहू रावत जी के द्वारा 50 मुद्राएं, मुकेश रावत जी के द्वारा 50 मुद्राएं, और राजा यादव जी के द्वारा ये 50 मुद्राओं का दान बेटाया है। भगवान जीवन मंगलमय बनाए। मेरे नौजवान साथियों, ये होता है प्यार। और जैसे बहन आज विचित्रा, जिस समय जब बहन पहुंची है अपने भैया के यहाँ कुंजावती, तो देखा कि महलों में क्या एकदम समासान है। घर के बाहर, गांव के बाहर एक निकट रिश्ते में जो है भतीजा लगता था। कुंजावती का भतीजा लगता था। और जैसे देखा तो देख करके रथ के पास में आए और आ करके पैरों को छुआ और कहने लगी, बुआ आ गई हो? हाँ हाँ, कुशल है ना? तो कहने लगी, बुआ जी कुशल तो ना है। क्यों? आज वो बेचारा छोकरा 12-14 साल का लड़का रो करके बोला, बुआ अब चाचा हरदौल आए रहे। और जैसे इतनी बात सुना तो बहन कुंजावती फपक फपक रोने लगी। भाई, जिसका जवान भाई चला जाए और बहन को खबर न हो तो कितनी बड़ी दुख की बात है। बिचारी रोने लगी और जो ही महलों के पास गई है, और जब महलों के अंदर गई, जैसे देखा है चंपा ने मेरी ननद आई। भैया राजेंद्र मौर्य जी के द्वारा 11 मुद्राएं दान, 21 मुद्राएं दान, काशीराम के द्वारा 11 मुद्राएं दान हुए, ब्रजेश यादव 101 मुद्राएं दान हुए, राम नरेश जी के द्वारा 51 मुद्राएं दान हुए हैं। भगवान के पावन चरणों में लोगों जैसे देखा, भाभी चंपावती निकल करके आई और अपनी ननद के पैरों को छुआ और ननद को प्रेम के साथ में जब भीतर ले गई और भीतर ले जाकर बैठाया तो एकदम से बोल पड़ी। बहना कहने लगी, भाभी भैया ठीक है ना? कोमल शर्मा जी के द्वारा 51 मुद्राएं दान हुए हैं। भगवान जीवन मंगलमय बनाए। तो आज चंपावती रो रो करके कहने लगी, आए ननद कुशल कहाँ है? कुंजावती कहने लगी, भाभी बड़ी दुबली पतली हो गई हो, क्या चक्कर है? तो आज जैसे इतना कहा तो चंपावती भाभी रो करके बोली, कहने लगी, एरी ननद रो करके भाव जगो, अरे ननद तेरो भैया बनो तो कसाई रे। रो करके बोली, तेरा भैया कसाई हो गया। क्यों? रो कर चंपा कहो, बहन तेरा भैया बनो तो कसाई रे। आओ काऊ चुगलाने चुगली करके बिरन दो तो बहकाई रे। सजे देखे आज भैया को भैया दो मरवाई रे। अरे नलनिया मैं तो या भागिनी जिंदा बैठी बताई रे।
आज महल के बीच नदिया गैया सब डकराई रे। और भैया भैया कहीं दोहरा वही बह रही डकराई रे। और मोरे कन्हैया मुरली वाले कहाँ रेल लगाई रे। आज फूट फूट और चिल्ला चिल्ला करके भैया हरदौल कहाँ हो, भैया हरदौल कहाँ हो। और बहन एकदम जैसे पागल हो गई, पागल होकर के एकदम से भागी घर से और डौरे में पहुंच गई। कहाँ? जहां पर भैया जुझार का दरबार लगा था। और जा करके दांतों को पीस करके कहने लगी, भैया। जुझार ने देखा बहन कुंजावती क्या पागल हो गई है? कहने लगी, पागल नहीं, पहले बताओ मेरा भैया हरदौल कहाँ है। जुझार कहने लगा, अरे कुंजावती, उस कुत्ता का नाम अपनी इस जुबान से मत लेना जो मेरी मान मर्यादा में धब्बा लगा दिया था, और मैंने उसे मरवा दिया। और जैसे इतना कहा तो बहन बोल पड़ी, भैया खामोश, मेरा भैया ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि मेरा भैया तो महात्मा था। ओ भाभी को अपनी मां मानता था और तू कहता है वो गलत था। एक कैसा भाव तू ला करके मेरे भैया को मरवाया। और जा रही हूं भैया मैं तेरे द्वारे से, और जहां हरदौल मर गया वहां तू भी मर गया। अब कबो तुम्हारे दरवाजे पर मैं लौट करके नहीं आऊंगी। आज बहन बिलखती हुई चल दी, और जैसे चले आगे जाकर के देखा कि एक व्यक्ति खड़ा है और कहने लगा है, ए बहना कुंजावती, कहां जा रही है? एकदम से बोला, मैया बबुला तो नहीं रहे हैं, और माँ ही तक मैका है, बाकी अब कुछ नहीं। अब जा रही हूं और लौट करके कभी नहीं आएगी। कभी ये तो बता सकते हो कि मेरा भैया हरदौल कहाँ जलाया गया है? अरे वो चित कहने लगा चलो बहना हम बताएंगे तुमको। जहां पर लाश जली थी हरदौल की शमशान पर ले जाकर के खड़ा कर दिया और कहने लगा, बहना यही भैया हरदौल है। और जब भैया हरदौल की लाश पर गई और हड्डियों को देखा तो बहन उन हड्डियों को देख देख के रो रही। कहने लगी, भैया भैया कि बहना रोई रही और करी करिया दिया जो भैया की। बहना रोई रही कर याद मेरा नयपने में, बहने रोए रही कर याद मेरा नयपन। बहनी रोई रही कर याद दिया जो गिरना। बहने रोए रही कर याद मेरा भैया। अरे वो भैया का पुराण सुनाई दे, अपने हाथ समाए हिलाए दे। बहने रोए रहे सीधे रोए रहे कर याद मेरा नाया बने के। बहने रोए रहे कर याद मेरा नाया बने के। सीधे रोए रहे कर याद मेरा नाया। कर मली मली बहिनी हाय रोए
करमल मले बहने हाय रोवे करमल मले बहने हाय रोवे ओ गिरनाथ को कहाँ पे पावे ओ गिरनाथ को कहाँ पे पावे दीदी बिलखी रही जय हो बहनी बिलखी रही कर कर याद याद गिरनाई राय रहे कर कर याद बिरनाय अपने राय रहे कर कर याद बिरनाय वो पथिक जो गया था साथ में कहने लगा दीदी भैया हरदौल ना आए मिले मत रो गले में पहिया डाल के उस पथिक के बहन रोने लगी कुंजावती रोने लगी और कहने लगी भैया अरे धन तो गए थे धन मिल जाइए नाता जग में मिलाए हजार जय हो गुरुजी और कोखी का बिरनायब काहे मिली है बहनी रुआवैया सहाई कोखी का बिरनायब नाय मिली है बहनी रुआवैया सोनारे कोखी को बिरनायब नाय मिली है बहनी रुआवैया सोनारे अरे रोवती रोवती बहनी चली तो जसवा दुर्लभ होइगा हमार अब भैया होती खबर निकलेती को दुख दे समझ आइया भैया होती खबर मेरी बेटी कौन गले मिल भैया भैया होती खबर मोरी बेटी कौन गले मिल भैया आज रोते बिलखते बिचारी अपने देश को चली गई और जब अपने ससुराल में पहुंची है तो पति देवता पूछने लगे गणपति प्यारी हरदौल तो ठीक है परिवार कुशल में है तो जब पति ने ऐसे पूछा तो पति के चरणों में लिपट गई और रोने लगी पिया अब हरदौल नहीं और जैसे इतना सुना है तो पराया पुत्र होने के भी नाते एक खाली वात्सल प्रेम साले और बहनोई का था तो बेचारा लिपट लिपट रोने लगा और कहने लगा अरे पगली अगर मेरा साला है हरदौल और मैं कब का बैरी जुझार का हो गया तो मिट्टी में तो मेरे को खबर दे देता तो एक बार मैं देख तो लेता अपने साले को खबर भी ना मिली और ये सोच ले कुंजावती के आज से अब तेरा ओरछा एकदम ना मेरी ससुराल है ना तेरा मैका है लोगों कुछ दिन व्यतीत होने पर बहन कुंजावती की एक बिटिया थी वो जवान हो गई और जब जवान हो गई शादी के लिए ब्याह तय किया तो सोचने लगी ये बहुत दिन हो गए हैं तो बहनोई तो कहता है कि देखो वहां पर निमंत्रण भी देना ठीक नहीं है लेकिन फिर भी बहन कुंजावती ने सोचा भैया हरदौल तो चले गए और मैंने बड़े भैया को कुछ भी कहा भी है अपने पिया से बोली कहने लगी स्वामी जिस दिन से भैया हरदौल नहीं रह गए और हम तुम्हारे यहां से आई हूं पता नहीं कौन तकदीर हुई है मैं भाभी चंपा नाय मिलाई हूं मैके की करुणा लग रही है मैं भाभी से मिल आऊंगी और आज्ञा दे दे सैया मेरे में तो भात न्यूतिबे को बिटिया का विवाह है ना
गणपति कहने लगा हमें उनकी जरूरत नहीं है, मेरी जरूरत नहीं है। और जैसे मेरा हरदौल चला गया वैसे वो भी चले गए। भगवान सब कुछ मेरे को दिए है, मेरे सब कुछ दिया है, कुछ कमी नहीं है। तो कुंजावती बोली पिया आरे चाहला भारे हो सैया मोती, आरे चाहला भारे हो स्वामी मोती। शोभा बिना भाग सैया होती, अरे कुलिया तो महल पंचो रोती रोती भैया रोती, यशोवान से मुख को बहना धोती। आज फपक फपक रोती रही है, जो रोता हुआ देखा तो गणपति कह लगे तुम्हें जाने का आदेश नहीं, ऐसा करो एक नाई को और धावन को भेज दो तो चिट्ठी आए जी चाहिए आएगा और जी चाहिए नहीं आएगा। एक चिट्ठी लिखा है और लिख करके एक धावन को भेजा, कहा जाओ ये ओरझा में दे आओ। और जैसे वो जा करके जब जुझार की कचहरी में बैठा है पहुंचा है, पाती रख दिया मेज पर और जैसे उस पाती को पढ़ाए तो एकदम से जुझार कहने लगा है कहां से आए हो भैया, इसमें नाम पढ़ा है। अरे ये तो चंबा, ये चिट्ठी मेरी तो है नहीं, एक कुंजा कुंजा नाम की कोई लड़की है और जिसका मैं भाई भाई नहीं हूं, मेरा कोई नहीं है। और उसके एक भाई हरदौल था जो बहुत साल पहले मारा गया, ले जाओ हम नहीं लेंगे। और जा करके उस कुंजा से कह देना अपने मरे हुए भैया से भात मांग ले, नौकर चलो आओ। और लाई के जैसे बताया कुंजावती आज तुरंत तैयार हो गई और कहने लगी पिया मैं अब गांव को तो नहीं जाऊंगी, लेकिन अपने भैया के जो है शमशान पर जरूर जाऊंगी, भात मांगूंगी। भात जानते हो किसे कहते हैं? जब त्यालन वाले दिन ननिहाल से कपड़ा आते हैं, जिसको सिलपोहन बोलते हो अपने यहाँ, और कहीं कहीं इसको भात बोलते हैं। जो ननिहाल से अन्न आता है उसी अन्न से तुम्हारी बिटिया की पूजा होगी, अन्यथा चाहे जितना भरा हो, जब तक ननिहाल से अन्न नहीं आएगा तो पूजा नहीं होगा। और वही कपड़ा जो है जब तुम पहनोगी तभी तुम्हारा जो है कन्यादान संपूर्ण होगा। यही सोच करके आज कुंजावती आई और आकर के शमशान में जाकर के बैठ गई और अपने मरे हुए भैया से भात मांग रही है और कह रही है कि भैया, दुनिया वाले बड़े ताने देते हैं, जुझार भैया ने नाई कर दिया और अब तुम्हारी भानेज की शादी है। अरे भात भरन को बिरला मेरे द्वारे तुम चले आइयो, ना कुछ लाओ बिरला तुम खाली हाथ चले आइयो।
आज बिनल से रही है टेर लगाए, ओ गोरे कन्हैया मैया वाले दर्शन देव दिखाए। तेरी चूनर मैली भई ज्ञान को साबुन ले ले री, तेरी चूनर मैली भई ज्ञान को साबुन ले ले री। आज कहने लगी भैया अब भात भरने के लिए आपको आना है। एकदम से लोगों बताते हैं कि हरदौल की आत्मा वही भटक रही थी। अस्मिता आवाज आई है, बहना जाओ, अब मेरा शरीर पार्थिव शरीर जल चुका है, अब मैं कहाँ आ सकता हूँ। बहना बिलिक बिलिक करके भात मांग करके अपने दतिया को चली गई और इधर हरदौल की आत्मा ने उठी और जाकर के क्या किया, ओरझा में एक बहुत बड़ा साहूकार सेठ था और सेठ को जो है सपना दिया और कहने लगा, सेठ जी एक बात सुनो, अरे दक्षिण दिश ताल पुरानो, अरे दक्षिण दिश ताल पुरानो, भैया जाने करो खजानो। अरे खाना न कराई ने वो सरवर का, भैया ने वो खजाना बना। अरे भात भरन को मेरी बहना का, पीरन यही हो लगाए। जाकर के उस सरोवर का खनन करवा लो, उसमें बहुत खजाना है, और जाकर के मेरी बहन का भात भरिया और बाकी जो बचे भैया, अरे बालक जाला के घर ले जाइयो, बैठे मौज उड़ावो जाए। ओ हिला बहाना जो कछु करियो, तो हम दी है वंश मिटाए। से हरदौल ने सपना दिया सेठ साहूकार को कि भैया जाओ, दक्षिण दिशा में ताल है पुराना, बहुत बड़ा खजाना वहां पर भरा हुआ है, और तुम जाओ उसका खनन करवा लो, जितना माल ताल है सब खुदवा लो। मेरी बहन कुल्यावती का जो है भात भरी आओ, और जो बच जाएगा सो अपने काम में ले लेना। और अगर ईमानदारी करोगे तो कोई बात नहीं, अगर बेईमानी करोगे तो फिर वंश नहीं रखेंगे। सेठ सुबह जगह, और जैसे जगह है मेरे नौजवान साथी हो, जैसे जगह और जगते ही जगते जाकर के अपनी सेठानी से बताया, और मोहल्ले में 2-4 जने से बताओ, तो कोई कोई तो कहता है यार तुम हो यार, सपना झूठे होते हैं। लेकिन सेठानी कह लगी, पिया एक बात बताएं, संसार में अभी कुछ है, हो सकता है जवान मरा था, आत्मा भटक रही हो, और अगर अपने लड़का बेटे ना कुछ होगा तो क्या करी हो। तासे खनन करवाओ, जो मिलेगा तो जाना, और नहीं मिलेगा तो नहीं जाना। खनन करवाया, अरे अरबों खरबों का माल मिला हो, और जब माल मिला है तो जाकर के साहूकार ने अपने ओरझा में सबको संकेत कर दिया कि जुझार नहीं जाएंगे, लेकिन हमको हरदौल भैया ने सपना दिया है, और हम चल करके बहन कुंजावती का भात भरेंगे। बहुत से रथ छकड़ा लदा करके गया, और जब चला है तो ओरझा से नारियां भी चली है भात भरने के लिए,
कि चलो यह बहाने मुलाकात हो जाई हो। और बहन जा रही है, हरदौल की आत्मा भी संग ही संग जा रही है। और जा करके जैसे दतिया के डाल पर पहुंचे हैं, लोग रुक गए। और एक दूत ने जाकर के बताया गणपति से, भैया तुम्हारी ससुराल से कोई भाग भरने के लिए आया है। अब उनका विश्वास नहीं हो रहा है कि हमरे को एक साला था वो भी खत्म हो गया, और एक रहा है उसे निपटते नहीं तो आई है को। लेकिन लोगों के कहने पर जो है दतिया के गणपति जी बाहर निकल करके देखा, अरे भैया तांता लगा हुआ है। और जब सामने गए, पास में गए, तो देखा हकीकत है तो सब ओरछे के हैं। बड़ा स्वागत सम्मान किया और जाकर के अपनी राजधानी में अपनी रानी से बताया और कहने लगी, कुंजावती कोई तो नहीं आया है, कोई आया है कि भैया यो भाभी मेरो सैया को तो घर थे आओ रे। भैया यार भाभी मेरे सैया को तो घर पे आए रे। भैया भाभी कोई आया है? नहीं आया। तो भात भरन को सामग्री मेरे द्वारे लायो रे। भात भरन को सामग्री मेरे द्वारे लाया रे। और गणपति सैया कहने लागे, हम नहीं पता लगायो रे। गणपति सैया कहने लागे, हम नहीं पता लगाया रे। गणपति सैया कहने लागे, हम नहीं पता लगाया रे। हमने पता नहीं लगाया है कौन आया है, क्यों मैं सबको जानता भी नहीं। अब आजकल के लड़का हो ससुराल में बच्चा जाना दे फलाने लड़का है। दामाद होते हैं तीन प्रकार के, दामाद, दमदा और दमदुल्ली। दामाद को हो साल पर सालन जा, दमदा 8 दिन जा, और दमदुल्ली जो है वही आंगन लिपो ढूंढे ठाए। संझक के सवेरे, सवेरे के दोपहरे, सारे सरहजी कहती जीजा जो कोई काम नहीं है, कहाँ तक चाय बनेगी। गणपति ने साफ मना कर दिया, मैं नहीं जानता हूं। और संग में चलो ये गोरी मेरे, तो मौले वो पहचानी रे। संगे हमारे चलो ये गोरी, तो मौले वो पहचानी रे। संगे हमारे चलो, तो मौले वो पहचानी रे। क्यों? अगर तुमने संग की सहेलियां हुई हैं और तुम्हें मिलने वाली भाभी हुई हैं तो जान जाओगी ना। कुंजावती कह लगी, पिया से ना जाइबो, एक काम करो, तो नाश्ता पानी की व्यवस्था करो ना, क्यों मेरे पीहर से आए हैं, हो या कोई ना हो। और खान पान की करो व्यवस्था, मेरे सैया डलवाओ रे। खान पान की करो व्यवस्था, मेरे सैया डलवाओ रे। खान पान की करो व्यवस्था, मेरे सैया डलवाओ रे। पति पत्नी दोनों हाय मिल कर जब डेरन पायावो रे। पति पत्नी दोनों हाय मिल के डेरन करायावो रे। पति पत्नी दोनों हाय मिल के करायावो रे। जैसे गए और जब देखा पड़ावे पड़े हैं तो वहां से कोई परिवार का तो है नहीं, लेकिन गांव की सखियां सब थी। बूढ़ी मैया लोग देखा, कुंजावती से कहने लगे, बिटिया हम ही आए हैं। साहूकार आगे आए और कहने लगे, बहना
हम आए हैं तुम्हारा भात भरने के लिए। क्यों? तुम्हारे भैया हरदौल ने मेरे को सपना दिया और सपने के अनुसार मैंने तालाब का खनन कराया और जोशी के अनुसार हम लेकर के सब सामग्री आए हैं। बहना अब ऐसा करो, भात भरने का समय हो रहा है और भात चलो भर लिया जाए। और जैसे मेरे नौजवान साथियों कुंजावती लौट आई और लौट करके जब आई अपने घर को और इधर भात भरने का सामान जो है तैयार किया। भात भरने का जो है सामान तैयार किया। सेठ जी कहने लगे चलो, सेठानी कहने लगी पिया हम भी चलेंगे, आप मर्दों को भात पिनाएंगे और हम नारियों को। बहन कुंजावती को ये नाम मालूम दे कि मेरा भैया हरदौल नहीं है। लोगों इतना बढ़िया पवित्र प्रेम है, कहा है जो लगा वही सगा होता है। जो लगा है वही सगा होता है। आज दौड़िए और जाकर के जब भात भरने का नंबर आया तो सबको तो भात पिना दिया, लेकिन बहन कुंजावती जो है भात नहीं पहन रही। कह रही अगर भैया हरदौल तुमको सपना दे सकते हैं तो मेरे यहाँ आ भी सकते हैं। मैया जी के द्वारा भाई 50 मुद्राएं गुप्तदान है, भगवान जीवन मंगलमय बनाए। क्या बोले हैं? कह लगे भैया सुनो, अगर तुमको सपना दे सकता है तो मेरे को भी दिखाई पड़ सकता है। मैं भात नहीं पहनूंगी। और बिलक बिलक करके रोने लगी। वो जो रोने लगी, अरे बिलख बिलख करे बहिनी रोवई जिनकी बिथा कहीं लाई जाई। और भात भरैया पटा पर ठाड़े बहना भात बहिन लो आए। अरे रोई रोई के बहना कहती और भैया से गाय सुनाई। अरे जल्दी आओ बिरन हजारी के मुंह को तुम दर्शन दियो दिखाए। अरे तब नब बाली भैर गगन से बहनी का बउराई। अरे हमारा तो शरीर न मिली है, अब हम हवा हवा हुई जाए। और क्या बोले हैं? आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी कोई और नहीं था, हरदौल बोल पड़े बहना अरे भात भर ले, क्योंकि अब मेरा शरीर जल चुका है, हमको सरपिंड नहीं दिखा सकते हैं, हम तुम्हारे महलों में हैं। बहना कुंजावती कहने लगी भैया मैं भात भरूंगी नहीं। अरे ये तना कहेंगे कि बहना ने बोली भैया सुन लो ध्यान लगा। और भात पहिर में बिरना नहीं, चाहे प्राण रहे चाहे जाए। और क्या बोली? हम नहीं रुकेंगे, आप पहनेंगे नहीं। एकदम से कहने लगी हरदौल की आत्मा पागल हो गई हो तुम, आराम के साथ में भात पहन लो। कुंजावती कहने लगी भैया कुछ भी हो जाए, चाहे प्राण चले। राम बलि भैया जी खेवली से दान भेंटे आए, भगवान जीवन मंगलमय बना। राकेश भैया खेवली से 21 मुद्राएं दान हुए। आज नहीं पहन रहे हैं भात। एकदम से आकाश से आवाज आई बहना तो अगर जिद ठानी है तो तेरे मंडप में जो बीच में खंभ गड़ा है तो मैं इसी खंभ में समाये जाता हूँ और तू आकर के इसी खंभ से भेंट ले।
और जैसे इतना कहा तो आज कुंजावती खम्भ से जब लिपटने लगी और लिपटती ही रोने लगी, भैया कहाँ हो? मोको निकदर सा दिखाई दे भैया, तेरी बहना रही पुकारी भैया। बहना पुकार रही भैया, मोको दरअसल बिरना दिखाई दे भैया, बिरना दर्शन दिखा दो भैया। इस खम्भ में मेरे को कुछ नहीं मालूम पड़ता है। हरदौल की आत्मा एकदम से द्रवित हो गई और अरे भागी आत्मा की हरदौल गई, ब्रह्मा पास रे पहुंच गई जाए। जय हो। ब्रह्मलोक में जाकर बोली, विधना सुनियो कान लगा। स्वरूप हमें प्रभु दई दो, निक बहिनी से भेटई भुजा। अरे सुन के बानी आज भक्तों की, ब्रह्मा गए तो सना गाता है। के दरबार में पहुंची और कहने लगी, प्रभु मेरा तो पार्थिव शरीर जल चुका है, मेरी बहन मेरे लिए मर जाएगी, इसीलिए मेरे को दिव्य शरीर दे दो, देव शरीर दे दो। तो आज ब्रह्मा जी कहने लगे, जाओ तुम्हें थोड़ी देर के लिए परछाई का शरीर दे दे, खाली चंद मिनटों के लिए, और इसी खम्भे से प्रकट हो गए। एकदम से कुंजावती लपट कर रो रही थी। भाई फटो अचानक फंड बिठो बिट बिंबत वहन दितकारी, फटा है खम्भा और उसी से हरदौल की दिव्य आत्मा निकली है। बोले भक्त और भगवान की। सारे समाज में मंडप के नीचे जो बैठे थे जय जयकार करने लगे। धन्य है ऐसा भाई और बहन का पवित्र प्यार। भैया हरदौल के हाथों से बहन कुंजावती ने भात पहना और साहूकार को आज हरदौल ने अभय वरदान दिया कि भैया तुम्हारा बाल बाका नहीं होगा, संसार में तुम्हारा यश फैलेगा। और क्या बोले, और जब हरदौल चलने लगे कहने लगे, बहना मैं थोड़ी देर के लिए आया हूं, ज्यादा देर मेरे को समय नहीं, खाली 10-5 मिनट के लिए हमें दिव्य शरीर मिला। भैया बहना कुंजावती आज भैया से खूब भेंट करके रोई। और जब चलने लगे तो बहन कुंजावती पीछे पीछे चल दिया। तो कहने लगी, बहना भैया ये हमारे परमादरणीय दुर्गेश भैया मीरपुर से 101 मुद्राएं, रामो रावत खेवली से 50 मुद्राएं भगवत दान आया है, भगवान जीवन मंगल में बनाए। आज जब चलने लगी तो बहन जो है कुंजावती पीछे पीछे चलने लगी। और जब वो पीछे घूम करके हरदौल ने देखा, कहने लगे, है बहना अरे तू लौट क्यों नहीं रही है? तो आज बहना कुंजावती बोली, भैया कि मोए संग है जोगिनिया बनाई जो भैया ले चलियो। मोए संग है जोगिनिया बनाई जो भैया
संग है जो दुनिया बनाईली जो बहना ले चलियो। मोए संग जोगिनिया बनाईली जो भैया ले चलियो। संग जोगिनिया बनाईली जो भैया ले चलियो। संग जोगिनिया बनाईली जो बिरना ले चलियो। भैया मेरे को साथ में ले चलो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। क्यों? तेरे बिन बिरना रह ना सकूंगी, तेरे बिन भैया रह ना सकूंगी, रह ना सकूंगी। मैं तो आत्मघात करूंगी। मैं तो आत्मघात करूंगी, मैं तो आत्मघात करूंगी। मोय संग जो दुनिया बनाईली जो भैया ले चलियो। मोए संग अपने रमायली जो भैया ले चलियो। संग जोगिनिया बनायली जो बिरना ले चलियो। ओ भैया अरे ले चलियो भैया, ले चलियो भैया, ले चलियो। मोए संग जोगिनिया बनायली जो भैया ले चलियो। संग जोगिनिया बनायली जो बिरना ले चलियो। संग जोगिनिया बनायली जो भैया ले चलियो। आज बहन कुंजावती पीछे पीछे चल रही है, बार बार हरदम समझा रहे कि पागल हो गया। अरे मेरा दिव्य शरीर है, कोई ये मुख्य शरीर नहीं है, हम तेरे को कहाँ ले जाएंगे। और गांव के बाहर जैसे निकले हरदौल जान गए कि समय भी नहीं, क्योंकि समय से हमें मिला था ये शरीर। ये दिव्य शरीर जो है ये समय से मिला था हमें, और अब इसका समय भी पूर्ण होने वाला है। और इसीलिए क्या किया और कहने लगी अरे बहन कुंजावती बाद में चलना, पीछे घूम करके देख क्या हुआ। अरे तेरी महल लग गई आग रे बहन मेरी प्राण प्यारी। जय हो। ओ कुंजवती जब पंचो पीछे को है नैन वो घारी। महाराज सुनो जब प्रेम किए दस्ताल, और धोखा दे के बहन के पंचो रवि दो है बलवान। सैया पूछे गोदावरिया तेरी कैसे सुधरी। राजा पूछे गोदावरिया तेरे कैसे। हाँ यार कैसे बिगड़ी मोरे भैया, कैसे बिगड़ी। अरे कैसे बिगड़ी मोरे बाबा, कैसे बिगड़ी। राजा पूछे दुल्हा पूछे भैया पूछे गोदावरिया तेरे कैसे बिगड़ी। राजा पूछे गोदावरिया तेरे कैसे बिगड़ी। बलमा पूछे गोदावरिया तेरी कैसे बिगड़ी। आज लोगों इस प्रकार से जैसे पीछे घूम करके देखा, हर दौल अंतर ध्यान हो गया। जब हो गया और पीछे पछाड़ खा के जब भैया को देखा नहीं मिले, तो कुंजावती पछाड़ खा के गिरी, उसी जगह पर प्राणांत हो गए। और इधर उसी समय रात्रि के अमला में बाता ने ओरछा पर चढ़ाई कर दिया। महाराज जुझार को पकड़ करके बंदी बना लिया। और ये बात जैसे हरदौल की आत्मा ने देखा, रे भैया जौहर दिखा दिया उस आत्मा ने। अरे भगिरे आत्मा हरदौलौ की नगर बोल छा पहुंच गई आई। अरे आज आत्मा ताबड़ तोड़े लड़ी लड़ी मरे तीर सोनार।
दुई रे मर जावे तीसर खौ खाई भग जाए। अरे जाय के पहुँचे बादशाह डिग पंचो बोले हैं वचन सुनाए। अरे मनई होते कि दोलन मरते न भूतल ते नाय बिसाई। अरे या गति कर दी है ने भूतल ने पर दो ध्यान बिसरी ना जाए। अरे भागो बादशाह देश छोड़ के पंचो ध्यान बिसरी ना जाए। राता क्या किया, जुझार को मरवा दिया और जब बादशाह ने मरवा दिया पूरी ओरछा की लूट करवा दी। और ये अमरेश भैया जी की माता जी के द्वारा ढकरिया से ये 60 मुद्राएं भगवान की पावन कथा में दान हुई। भगवान जीवन मंगलमय बनाए। आज मेरे नौजवान साथियों उस मरी हुई आत्मा ने हजारों सैनिकों का वध कर दिया है बादशाह और राती राता ओरछा को लूट करके फिर देश छोड़ करके ही चले गए। हरदौल की आत्मा को परम धाम चली गई। और ये सोनी बिटिया जी के द्वारा 51 मुद्राएं भगवान की कथा में दान हुई। तो हर दौलत चरित की औगाथा रे जल्दी में सुना देगा के। अरे घड़ी बता रही पौने प्यारे 12 यार बजा के। सुना दई मैंने कथा भरपूर ओ सभी नमस्ते ले रात की करना माफ कसूर। करिया नहीं बम के रस गई मोहन तेरी बसुरिया। करिया नागी बन के रस गई कान्हा तेरी बांसुरिया। करिया नागी बन के रस गई छलिया भगवान की। और इस शालिनी बिटिया जी के द्वारा दान भेटाया है भगवान जीवन मंगलमय बनाए। और ये रौनक भैया जी के द्वारा 51 मुद्राओं का दान भेटाया भगवान जीवन मंगलमय बनाए। आओ शेष 10 मिनट हमारे आपके बीच में आरती होने के बचे हैं और कर लिया जाए। और कल अंतिम दिवस है ना, कल भंडारा भी होगा और कल हवन भी होगा। जिन भैया बहनों को हवन करना है